नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज एक ऐसी खबर आई जिस खबर को सुनने के बाद पूरे देश के अंदर एक चिंता की लहर फैल गई। खबर थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां बीमार हो गई हैं और उनको तबीयत में काफी गड़बड़ी हुई है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण पूरे देश के अंदर यह चिंता हो गई कि आखिरकार 100 वर्ष की उम्र की हीरा बा उनका स्वास्थ्य कब ठीक होगा। इसको लेकर पूरे देश में चिंता थी। लेकिन इस समय वो जो हीरा बा हैं, नरेंद्र मोदी जी की मां, उनके छोटे भाई पंकज मोदी के पास वो रह रही थी गुजरात में, और गांधीनगर में वो उनके घर में रह रही थी। उनको अहमदाबाद के यूएन मेहता सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम होते होते नरेंद्र मोदी जी खुद स्वयं उनको देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में लगभग 1-1.5 घंटा मां के साथ उन्होंने बिताया। शाम होते होते यह भी खबर आ गई कि हीरा बा की जो स्वास्थ्य है वो स्थिर बना हुआ है और डॉक्टरों की देखरेख जारी है। यह भी हम ध्यान रखें कि उनकी उम्र लगभग 100 के करीब हो गई है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको उन हॉस्पिटलों पर भरोसा है जो उनके रहते वहां डेवलप हुए हैं। और इसलिए आप देखें कि उनकी माताजी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य यदि कभी बीमार होता है तो वो गुजरात के ही किसी अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी का मुकाबला करने के लिए निकले राहुल गांधी, वो आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। कांग्रेसी उनकी टी शर्ट को लेकर ऐसा बखान कर रहे हैं जैसे कि बहुत ही एक महान कार्य कर दिया, और वो तुलना कर रहे हैं कि मोदी जी अगर एक अंगोछा पहनकर सर्दी में वो पूजा पाठ करने के लिए मंदिरों में बैठ सकते हैं, तो राहुल गांधी भी 6 डिग्री सेल्सियस में खाली टी शर्ट में जा सकता है। होड़ लगी हुई है राहुल गांधी को कैसे मोदी के बराबर दिखाएं। तो मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ाई तो राहुल गांधी ने भी दाढ़ी बढ़ा ली। मोदी जी की दाढ़ी सफेद है लगभग उनकी क्योंकि उम्र है, तो राहुल गांधी भी दाढ़ी को पेंट नहीं कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने कोई कलर नहीं लगाया। दिखाने की कोशिश में है कि कांग्रेस के जो युवराज हैं वो भी अब मैच्योर हो गए हैं, मोदी जी से मुकाबला कर सकते हैं। कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समय समय पर कई यात्राएं की हैं, तो इनको लगता है कि यात्रा निकालने से एक जनाधार बढ़ता है, तो राहुल गांधी को यात्रा करा रहे हैं, उसकी भी चर्चा चल रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस देश में लगभग 65 साल शासन करने वाली कांग्रेस, अगर उनको कभी कोई दिक्कत बीमारी परेशानी आती है तो ये जो गांधी परिवार है जिनका शासन इस देश में देश की आजादी के बाद से 2014 तक रहा है, बीच में केवल 1-2 सरकारें अटल जी की आई है या कोई और, इसके अलावा अधिकांश इन्हीं का शासन रहा है। ये दावा करते हैं कांग्रेसी कि जो भारत में एम्स बने वो हमने बनाए, भारत के जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कांग्रेस का योगदान है। लेकिन देखने की बात यह है कि आज देश का प्रधानमंत्री, उनकी मां की तबीयत खराब होती है तो वो उस अस्पताल में भर्ती होती है जो गुजरात का एक सरकारी अस्पताल है। मोदी जी को और उनके परिवार को उस सरकारी अस्पताल पर भरोसा है। लेकिन जो कांग्रेसी जिस गांधी परिवार का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं, ये कांग्रेसी बताएंगे क्या कि जब राहुल गांधी की मां बीमार होती है तो वो विदेश क्यों जाती है, उनको भारत के किसी भी अस्पताल पर भरोसा नहीं है, या मामला कुछ और है। तो बताया गया कि सोनिया गांधी जी को कैंसर है और वो अपने कैंसर को इलाज कराने के लिए भारत के किसी भी, ना तो सरकारी ना तो प्राइवेट, भारत के अंदर आज प्राइवेट भी बहुत बड़े कैंसर के इंस्टीट्यूट हैं, विदेशों से लोग आकर भारत में इलाज कराते हैं। और जिस एम्स की चर्चा कांग्रेसी यदा कदा करते हैं, और यह हकीकत है
कि वो कांग्रेस के टाइम में ही एम्स की स्थापना हुई। दुनिया के कई देशों के लोग उस दिल्ली स्थित एम्स में इलाज कराने आते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की माता जी की तबीयत अगर खराब होती है तो वो भारत के किसी अस्पताल पर विश्वास नहीं करते, ना प्राइवेट ना सरकारी। और वो कहां जाते हैं? अमेरिका के न्यूयॉर्क। आप कहीं भी जाएं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बीमारी एक दुखद है, वो मां राहुल की हो चाहे मोदी जी की, मां तो मां ही होती है। हालांकि मैच्योरिटी दिखाते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मोदी जी की मां जब अस्वस्थ की खबर आई तो उनके लिए ट्वीट किया है। यह बहुत अच्छी बात है, यह एक हेल्दी राजनीति है। लेकिन सवाल यहां यह है कि जो कांग्रेसी राहुल गांधी की तुलना मोदी से करने पे लगे हुए हैं, मोदी जी अगर अंगोछा पहनकर और अंगवस्त्र पहनकर, केवल एक गमछा पहनकर कंधे पर, और वो कहीं तपस्या में लीन होते हैं -40 डिग्री टेम्परेचर में, बद्रीनाथ केदारनाथ में, कभी वो काशी के अंदर ठिठुरती सर्दी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबकी लगाकर मंत्रोच्चारण करने वाली फोटोएं उनकी सामने आती है, तो कांग्रेसी उस पर सवाल उठाते हैं। मोदी जी ने पूजा कर ली, मोदी जी जल में खड़े हैं तो क्या हो गया? और देखिए हमारा राहुल गांधी, वो भी तो 6 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, अभी देखो टी शर्ट में है। तो टी शर्ट की चर्चा हो रही है, टी शर्ट पर न्यूज बन रही है, टी शर्ट को एक्सपोज किया जा रहा है ऐसा कि जैसे राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनकर सर्दी के दिनों में ऐसा कोई चमत्कार कर दिया है। कांग्रेसी इतने चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं, वो कहते हैं साहब महान तपस्या का फल है, राम से भी तुलना कर दी। लेकिन सवाल यह है, राहुल गांधी जी को आप मोदी जी की तुलना में अध्ययन करके बताते हैं, तो अब राहुल गांधी जी ये बताएं, पूरे देश को बताएं कि जब उनकी मां बीमार होती है तो वो अपनी मां का इलाज करने के लिए, कराने के लिए, चेकअप के लिए भी, अभी आप देखें ना, थोड़े ही दिन पहले चेकअप के लिए भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के साथ न्यूयॉर्क में गए। तो क्या भारत का कोई भी कैंसर इंस्टीट्यूट ऐसा भरोसेमंद इस गांधी परिवार का नहीं है? जो एम्स कांग्रेसियों ने बनाए वो एम्स पर भी इनको भरोसा नहीं है, जिस एम्स में दुनिया के कई देशों के लोग इलाज कराने आते हैं, कैंसर विभाग में कैंसर का इलाज कराने आते हैं, दुनिया में नाम है दिल्ली स्थित एम्स का, लेकिन राहुल गांधी जी की मां का इलाज विदेश में होगा। आखिरकार क्यों? देश में बहुत सारे अच्छे अस्पताल हैं और उसमें इलाज हो सकता है, लेकिन ये विदेश क्यों जाते हैं? तो एक केस ईडी के पास आया था और वो यश बैंक के जो कर्ता धर्ता थे उनका आया था, जो सह संस्थापक थे राणा कपूर। और ईडी ने एक केस का खुलासा किया था। जब राणा कपूर से पूछा गया कि वो 2 करोड़ रुपए का चेक उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया है तो ये किस लिए दिया गया, तो उन्होंने बताया कि साहब मुझे तो कांग्रेस के एक तत्कालीन जो मंत्री है उन्होंने ये कहा कि आपको प्रियंका गांधी वाड्रा की एक पेंटिंग खरीदनी है, जो MF हुसैन की पेंटिंग है वो आपको खरीदनी है और उसकी एवज में आपको 2 करोड़ रुपया देना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो देखिए गांधी परिवार का जो आशीर्वाद है फिर वो नहीं मिलेगा। और यह तक कहा गया कि आपको जो है इनाम देने की बात सोच रहे हैं, पद्मश्री, फिर वो भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा करना है तो ये 2 करोड़ रुपए का चेक दीजिए। वो कहते हैं मैंने भाई पूछा तो ये भी बता दिया गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा को वो 2 करोड़ रुपए इसलिए चाहिए क्योंकि उनको उनकी मां सोनिया गांधी का इलाज कराने के लिए न्यूयॉर्क जाना है। सवाल यह है कि क्या इसी तरह जिस तरह से यस बैंक के जो सह संस्थापक थे राणा कपूर, उनसे 2 करोड़ का चेक लिया गया, क्या ऐसे और कई लोग ऐसे थे, मां की बीमारी को बताकर ऐसे लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया, या विदेश यात्रा के भी कोई और राज हैं? देश के अंदर चर्चा होती है
कि जब देखिए राहुल गांधी विदेश जाते हैं, जब देखिए सोनिया गांधी विदेश जाती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं इस विदेश यात्राओं का रहस्य कुछ और हो? क्योंकि भारत के अंदर जब ऐसे बेहतरीन एम्स हॉस्पिटल मौजूद है जो खुद कांग्रेसियों ने बनवाए थे, उनके कार्यकाल में बने थे, और आज तो दुनिया के जाने माने जो डॉक्टर हैं वो भारत के अंदर वो कई कैंसर इंस्टीट्यूटों में नौकरी कर रहे हैं। बड़े बड़े अस्पताल ऐसे हैं जिसमें दुनिया के कई देशों के लोग इलाज कराने आते हैं। लेकिन बात यह है कि कांग्रेसियों को अपने ही इन हॉस्पिटलों पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ जिस नरेंद्र मोदी को ये ट्रोल करते हैं, जिस नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं, जिस नरेंद्र मोदी की गरीबी का ये मजाक उड़ाते हैं, यहां तक कि उनकी मां को भी नहीं छोड़ा गया, उनको ये देखना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी हैं, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। ये चाहें तो अपनी मां का इलाज दुनिया के किसी भी देश में करा सकते हैं, लेकिन उनका भरोसा देश के डॉक्टरों पर है, देश के अस्पतालों पर है। और आप देखें कि वो भी सरकारी अस्पताल, तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस कितना हाई है कि जो गुजरात के अस्पताल हैं वो ये समझते हैं कि इस स्तर के हैं कि वहां बेहतरीन से बेहतरीन इलाज उनकी मां का हो सकता है, और इसलिए उनको देश के ही, गुजरात के ही सरकारी अस्पताल में मां को भर्ती कराया गया है। यह होती है देशभक्ति, यह होती है अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, यह होता है अपने ही सिस्टम के प्रति विश्वास, अपने लोगों के प्रति विश्वास। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, और अगर राहुल गांधी मोदी जी का मुकाबला या बराबरी करने की सोचते हैं तो अगली बार सोनिया गांधी जी अपनी माता जी को न्यूयॉर्क ले जाने के पहले विचार करें कि क्या भारत के अंदर कोई भी सरकारी अस्पताल उनको ऐसा नहीं दिखता है जहां सोनिया गांधी जी का चेकअप या उनका इलाज हो सकता है। वंदे मातरम।